हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आ गया है, पार्ट बी। एक पहला पार्ट ए दे चुके हैं, ठीक है। उसी लेक्चर का पार्ट बी है, जो कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को आगे कंटिन्यू करके रेजोनेंस को समझेंगे, कैसे रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और वो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मीजोमेरिक इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कहाँ पे छोड़े थे कि माइनस आई प्लस आई इफेक्ट हम लोग जान लिया था कि कैसे होता है। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। कैसे ये सब सारा चीज़, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रुप होता है जो माइनस आई और प्लस आई शो करता है, ठीक। तो देखो, माइनस आई इफेक्ट वही शो करता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल आएगा, ठीक है। वो न्यूट्रल स्पेसीज सारा माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। उसका ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले माइनस आई का ऑर्डर देखना है तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, वो उसका माइनस आई ऑर्डर ज़्यादा होगा। उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ठीक है। न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज नहीं होगा वो, उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रल आएगा। देखो, जैसे कि ये यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक ये सब सारा क्या है, ये सब सारा यहाँ, ये सब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल आ गया, ये सब, ठीक है। तो ये ऐसे इस पे ध्यान रखना है। देखो, अब क्या करते हैं कि ट्रिक है इसका माइनस आई ऑर्डर का। नफरान, नरितिक, नफरान मतलब NF3+, नारितिक NR3+, SR2+, शाहरुख खान, नाहिमेश, क्या है, नाहिमेश NH3+, नाओमपुरी NO2, सलमान साइना अली की कार में, सलमान साइना अली की, अली मतलब अल्डिहाइड, कौन सा, अल्डिहाइड, साइना मतलब साइनाइड, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार में, ठीक है। उसके बाद फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और दारू, दारू मतलब अल्कोहल, और मतलब जैसे कि OCH3 ग्रुप हो गया, OCH2CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है। ये सब सारा क्या हो जाएगा, और में आ जाएगा OR से। अल्काइन, अल्काइन ये तो है ही, ठीक है। अल्काइन नहीं है, नहीं मतलब NH2 नहीं है, ठीक है। NH2 नहीं है। बेंजीन है, बेंजीन तो है ही, इसके साथ साथ में उसके बाद क्या है, ईन है से हाइड्रोजन, ठीक है। एक याद रखो कि पॉइंट EN बढ़ेगा तो माइनस आई ऑर्डर बढ़ेगा। देखो कैसे, अब इसका यूज करके ये सब तो तुमको ट्रिक है हो गया। ये जो ट्रिक था ये तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। ये 3-4 बार पढ़ो लिखो, याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में यही है कि देखो, माइनस आई ऑर्डर का हमें फाइंड ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है। माइनस आई का ऑर्डर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज वाला आता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाले को दे दो, ठीक है। फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखो ये तो न्यूट्रल है, इस पे क्या होता है कि ये मोर ईएन है, ये मोर ईएन है ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए ये पहले आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में फ्लोरीन आएगा। ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप के पास लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, दोनों सभी न्यूट्रल है। अब क्या करें, सभी न्यूट्रल है। तो अब देखो कि ईएन किसका ज्यादा है। माइनस आई क्या करता है, माइनस आई भिखारी है, लेता है, ठीक है। माइनस आई लेने वाला ग्रुप होता है, कौन ज्यादा लेगा, ज्यादा कौन लेगा, जिसका ईएन ज्यादा होगा। तो ईएन फ्लोरीन का, अल्डी ये फ्लोरीन वाले ग्रुप का ईएन ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन वाले का, फिर उससे कम, सबसे कम नाइट्रोजन वाले का। इससे कम ईएन होगा तो ईएन कम हो जाएगा, तो माइनस आई कम हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट, ईएन कम और माइनस आई, सॉरी, ईएन ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, ईएन कम तो माइनस आई कम, ठीक है। देखो, अब है, अब यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाउ अगेन वी कैन मूव टू द ईएन।
अब ईएन पे मूव करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन का ईएन ज़्यादा तो मतलब इसका माइनस आई ऑर्डर ज़्यादा। उसके बाद कार्बन का ईएन ज़्यादा, क्यों देखो sp है यहाँ पे और यहाँ पे sp2 है, sp का ईएन ज़्यादा होता है sp2 से, उससे कम sp3 का, ये याद कर लो। sp का ईएन ज़्यादा होता है sp2 उससे कम sp3। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसका ईएन ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का, इससे ईएन से बन जाएगा। फिर इसीलिए पिछले लेक्चर में बोला था ईएन का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो समझ में आएगा तभी ये आएगा। ठीक है, NH3 NR3, NH3 और NR3 में क्या है, इसका ज़्यादा होगा क्योंकि R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब है प्लस आई ऑर्डर। प्लस आई ऑर्डर देखो, माइनस आई को कौन स्टेबल करना चाहता है? प्लस आई, सॉरी माइनस आई को प्लस वाला स्टेबल करेगा, प्लस वाला माइनस। इससे समझो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, याद रखने का ट्रिक है कि माइनस आई के लिए, माइनस आई के लिए कौन होना चाहिए? माइनस आई के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से प्लस आई के लिए कौन होना चाहिए? प्लस आई के लिए माइनस आई चार्ज होना चाहिए, फिर अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ज़्यादा माइनस आई ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और इसके बाद मोर कार्बन मोर प्लस आई, मोर ब्रांच मोर प्लस आई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नेगेटिव वाला, नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, फिर अल्काइल ग्रुप वाला सब हो जाएगा, फिर TDH हो जाएगा, T D और H, यहाँ पे H भी हो जाता है लास्ट में। ठीक, हाइड्रोजन, ये ट्रिटियम हो गया, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो लास्ट में आता है। ठीक है, चलो तो ये हमें बात ध्यान में हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप। ये तो सिंपल सा बात है, CH2NH O- Cr3+ Cr2 CH CH2R। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। अब है मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट का पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका कौन सा? तरीका ये है कि सबसे पहले तुम रेजोनेंस पढ़ लो। अब रेजोनेंस समझ में आ गया, सारा पॉइंट रेजोनेंस का मीजोमेरिक इफेक्ट से मिलता है। ठीक है, सारा पॉइंट रेजोनेंस का मीजोमेरिक इफेक्ट से मिलता है, लेकिन हर एक रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट हो ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए पहले रेजोनेंस पढ़ लो तो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ समझ में आ जाएगा। और एक थोड़ा सा चेंज होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, जो अगले लेक्चर में तुम्हें पूरे क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट जो कि लेक्चर 2 में आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है resonance. What is resonance? Resonance is the complete delocalization of pi electrons are known as resonance. Now first of all, what is localized and delocalized? Let's move to the blank slide. Okay, now see localized and delocalized concept। देखो जैसे कि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर का रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, नाइट्रोजन, और एक ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक, ये लोन पेयर हो गया, इसका ये लोन पेयर है। ये डीलोकलाइजेशन में है कि नहीं है? ठीक है, चलो पहले तो ये समझ लेते हैं कि पहले डीलोकलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सर समझो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रेजोनेंस। इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता था, उसमें पार्शियल होता था इंडक्टिव इफेक्ट में। एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। समझ में आया? इसमें ऑर्बिटल्स का जो है ना ओवरलैपिंग होता है, और इसे परमानेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि ये एक ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, ये पूरी तरह से इस पे ओवरलैप होगा, और ये जब भी ओवरलैप होगा जब प्लेनर होगा।
इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लेनर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, ऑर्बिटल को पैरेलल होना चाहिए आपस में, ठीक है। चलो देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि बॉन्ड एंगल के बारे में कंपेयर करके इस सारा चीज इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये आ गया बन के, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसे माना गया हुआ है, कभी कभी इसमें या तो कभी इसमें चेंज होता है, कभी इसमें या इसमें चेंज होता है, इस तरह का माना गया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर हो ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। इसे रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देते हैं। कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। नाउ let's move to the condition for resonance. What are the condition for resonance? I have already discussed that the structure must be planar and structure must having conjugate system. What is conjugate system? तो conjugate system यही है कि एक तो पाई होना चाहिए सिग्मा, और पाई से कनेक्ट कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई से कनेक्ट तो एक पाई हो जाएगा, पाई से कनेक्ट क्या हो जाएगा? पाई। पाई से कनेक्ट तो एक पाई हो जाएगा, और एक पाई से कनेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कंजुगेशन ऐसा पाया जाता है, ये इस टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए। देखो जैसे कि पहला है पाई सिंगल पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो सॉरी ये हो गया रेडिकल, फ्री रेडिकल हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो अब है ये दोनों केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज हो उससे कंजुगेशन में क्या हो चाहिए? उसके सिग्मा और क्या होना चाहिए? ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है सल्फर के पास, और इसके पास क्या होना चाहिए? ये दोनों आपस में सेम ही है, थोड़ा सा रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग का केस भी रेजोनेंस हो सकता है। ये इनऑर्गेनिक में बताया गया होगा कि बैक बॉन्डिंग का केस भी रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। अब सबसे अच्छा चीज जो है, सबसे भयंकर चीज और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है ये इसका बनता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक बार देखो और इसका एग्जाम्पल सॉल्व करो सारा। एक बार खुद से वीडियो को रिकॉर्ड कर पॉज करके एक बार सॉल्व करो इसको। चलो हो गया। देखो अब ये कैसे बनता है। कह रहा है इसमें से कौन सा रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस का कंडीशन मैंने अभी बताया था, ये सारा कंडीशन जो है वो सारा कंडीशन रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पाई सिग्मा पाई हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, पाई सिग्मा, अरे यार कुछ नहीं है यहाँ पे सिग्मा है, नहीं होगा, ठीक है। पाई सिग्मा, यहाँ रेडिकल आना चाहिए था, यहाँ रेडिकल नहीं है इसीलिए नहीं होगा। पाई सिग्मा, और ये यहाँ होना चाहिए था, नहीं होगा, ये होगा, सही है, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, सही है। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। ये इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग का केस हमेशा होता है। एंड
दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग एंड दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। 10th ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और ये होगा कि नहीं होगा, देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, कहीं दे ही नहीं सकता अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नहीं होगा। चलिए ये भी, एक मिनट, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो ये क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फुल है, कहाँ जाएगा ये, ठीक है। 12 में देखो कि कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो कार्बन क्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया कि रेजोनेंस में हमेशा अ, हमेशा प्लेनर होना चाहिए, मतलब पी के साथ होना चाहिए, पी ऑर्बिटल पी के साथ होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। या पी डी के साथ भी होना चाहिए, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इस दोनों पास कहाँ जाएगा, कहाँ किसको देगा, किसी को नहीं दे पाएगा, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अरे भाई कार्बन वैसे भी भिखारी होता है, यहाँ पे कुछ इसके पास कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसके पास इससे लेके नहीं पॉजिटिव बना होगा, तो इसको दे भी तो सकता है, इस कारण ये हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें नेगेटिव जा सकता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारा चीज तुम्हें देखो ऑब्जर्व करो, सारा चीज याद आ जाएगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड एरो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड एरो से दिखाते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस, देखो सारा मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होता है, लेकिन ये तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलते हैं। रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स कैन नॉट मूव, एटम तो मूव ही नहीं करता ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा सेम होता है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। देखो जैसे कि एग्जांपल ये है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेजोनेटिंग सेम होगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज मेटा पोजिशन 0 होता है। ऑल इज मस्ट फॉलो ऑक्टेट रूल, सबको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। देखो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल आर डन, रेजोनेंस डन हो गया। अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे, फिर इसका स्टेबिलिटी जानेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पे चलेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका बताते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक। देखो जैसे कि हमें चार्ज से जाओ, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने डाल दिया, ये ऐसे था, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये तुम्हें दिया गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तुम क्या करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख लो, जहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। एक लाइन से 1 2 3 लिख लो, और क्या करो, चार्ज से 1 2 3 लिख लिए, और जो 1 2 का जो बॉन्ड है, ये 1 2 का जो बॉन्ड है, 2 3 का जो बॉन्ड है, उसको इंटरचेंज कर दो, मतलब डबल को सिंगल, सिंगल को डबल बना दो, तो ये एक बन जाएगा स्ट्रक्चर। सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे पॉजिटिव तो था, और जो और यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, जो 1 का चार्ज 3 पर दो, क्या 1 का चार्ज 3 पर दे दो, ये ट्रिक है। पॉजिटिव से 1 2 3 लिखो, ठीक है, 1 2 का बॉन्ड 2 3 का बॉन्ड इंटरचेंज कर दो, और 1 का चार्ज 3 पे दे दो, ठीक है। देखो 1 का चार्ज 3 पे दे दिए, ठीक है, इसका बॉन्ड यहाँ दे दिए, ये बॉन्ड पहले से था, तो यही ना बन गया, ये यही तो बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से 1 2 3, अब फिर से इसको 1 2 3 है, ठीक, 1 2 का 3 का चार्ज, 1 का चार्ज 3 पे, ठीक है, 1 2 का बॉन्ड इंटरचेंज करके ये बॉन्ड ऐसे था, तो यही तो ये बन गया।
और इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घूम रहा है, यहाँ से लेके इतना ही दूर में डबल बॉन्ड घूम रहा है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे इतना बना देंगे। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था वहाँ वहाँ चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चार्ज एक ठो चार्ज कहाँ आया था यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, एक ठो यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि CH3 CH2 CH3 CH CH2, ठीक है। अब क्या करो, 1 2 3 लिख दिए हम, 1 2 का बॉन्ड 2 पे, 2 2 3 का बॉन्ड 3 पे शिफ्ट कर दो, तो ऐसे तो लिख ही दो, CH3 डबल बॉन्ड CH, ऐसे लिख दो, इसका बॉन्ड इस पे दे दो, ठीक है, 1 का पॉजिटिव चार्ज इस पे दे दो, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया CH2 प्लस, ठीक है। अब देखो, अब इसका बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, इसको ऐसे लिख दे, सॉरी एक मिनट। अब देखो 1 2 3, 1 2 का बॉन्ड कहाँ दे दे, पहले ये तो बना लो एक बार ऐसे, डबल बॉन्ड मत बनाना, बस स्केलेटन तैयार कर लो, स्केलेटन, इतना गजब का ट्रिक है ना यार, स्केलेटन बना लो, बस तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 4 स्केलेटन बना लो, हाँ 4 स्केलेटन बना लो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 का, 1 2 का, इसको पहले तो इसको भेज दो, तो 1 का 3 पे चार्ज, 1 2 का बॉन्ड एक्स इंटरचेंज कर दो, तो ये बन गया देखो स्ट्रक्चर। अब यहाँ से फिर से 1 2 3, डायरेक्शन चेंज मत करना, जिधर जा रहे हो क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही डायरेक्शन रखना, ठीक है। 1 2 3 गए, ठीक है। अब 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पे डाल दो, ठीक है, 1 2 का बॉन्ड इंटरचेंज करके यहाँ लिख दो, जो पहले से था उसे वहीं रहने दो, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, चलो अब है 1 2 3, 1 2 का चार्ज 3 पे फेंक दिए चार्ज, ये ऐसे ही था, 1 2 का बॉन्ड 2 पे फेंक दो, फिर ये ऐसे था, ठीक है। अब है 1 2 3, ठीक है, 1 2 का चार्ज 3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 2 का बॉन्ड 1 है, ये 1 है, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, 3 का बॉन्ड इस पे, ऐसे करके ये पहले से था ये दोनों, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। कितना है, 1 2 3, ये एक HW है जो तुम खुद से ट्राई करोगे, कल इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सा है, 50 एग्जाम्पल करवा दे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तुम जहां से एग्जाम्पल करो तुम्हारा हर क्वेश्चन बन जाएगा इस सबसे, मैंने ट्राई किया है, इस कारण तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत सारा क्वेश्चन इसका ट्राई किया हूँ, तो तुम्हें सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। ठीक, चलो ये तो हो गया हमारा रेजोनेंस का। एक छोटा सा टॉपिक और बचा रहा है, रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, पाई चार्ज En अपोजिट चार्ज, पाई चार्ज En अपोजिट चार्ज, पाई चार्ज En अपोजिट चार्ज, ये याद रख लो, याद हो जाएगा। देखो पाई देखना है, फिर चार्ज देखना है, फिर En देखना है, फिर अपोजिट चार्ज देखना है, यही बस। देखो क्या करना है, लेकिन हाँ जैसे जैसे ये रूल है वैसे वैसे ही चलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ जाना। पहले ये चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये देखो, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए भाई, तभी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अनचार्ज स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा स्टेबल चार्ज स्ट्रक्चर से, ठीक है। अनचार्ज स्ट्रक्चर पाई चार्ज एन अपोजिट चार्ज, पाई हो गया, चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज जो मोर एन पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस एन पे होना चाहिए, जो मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सेम चार्ज दूर दूर, डिफरेंट चार्ज पास पास मोस्ट स्टेबल होता है। हम लोग भी पढ़ते हैं, लाइक चार्ज लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम वे, ओके।
नाउ लेट्स डू द एग्जांपल। पहला एग्जांपल है कि देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए इसका। तो सबसे पहले हमने रूल वन क्या दिया था, मोर पाई वन मोर स्टेबल। भाई देखो एक पाई वन इसमें इसमें जीरो पाई वन मोर स्टेबल, फर्स्ट स्टेप से आंसर आ जाता है। मोर पाई वन मोर स्टेबल, भाई कितना बड़ा भी एग्जांपल दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मोर पाई वन मोर स्टेबल, ठीक है। इसमें भी पाई वन, इसमें जीरो पाई वन मोर स्टेबल, भाई कितना बड़ा एग्जांपल दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे है, सबसे पहले मोर पाई वन किस में है, ये इसका सबसे ज्यादा पाई वन है, ठीक है। और इस दोनों का पाई वन ज्यादा है, ठीक है, इस दोनों का पाई वन ज्यादा है, इस दोनों का, तो सबसे ज्यादा तो ये दोनों में हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, देखो पाई हो गया, अब क्या चल रहा है, क्या अब कहाँ जाए, चार्ज, अनचार्ज स्ट्रक्चर और चार्ज स्ट्रक्चर। ये देखो ये अनचार्ज स्ट्रक्चर और ये चार्ज स्ट्रक्चर है, तो अनचार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ओके, एक मिनट, क्या लिख दिया था मैंने, हाँ सही तो है, अनचार्ज स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ दोनों चार्ज है, लेकिन अब यहाँ पे दोनों चार्ज स्ट्रक्चर है, तो अब फोर्थ स्टेप चलो, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस ईएन यहाँ पे आ रहा है भाई, इसीलिए ये कम हो जाएगा, इसलिए इसका लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ये देख लो, जैसे कि अब देखो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, पाई वन, इसमें तीन पाई वन, इसमें दो दो, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन पाई वन है, इसमें भी तीन पाई वन है, लेकिन देखो पाई वन इसमें और इसमें तो सेम है ना, तो ए का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बी और डी में देखो, बी ये हो गया और ये डी हो गया, एक दो, एक दो तीन, एक मिनट, ये क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ एरर है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, पाई वगैरह सब में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मेसोमेरिक इफेक्ट इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यार बताओ कि कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा मतलब कैसा लग रहा है कि जीओसी वन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार यही है जीओसी, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ते जाओगे ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं कि हमें पीएचडी नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन करने का तरीका हमें देखना है। अभी तो यार देखो, अभी तो बस छोटा सा शुरुआत है, तुम बेसिक स्ट्रेंथ एसटी के स्ट्रेंथ में जब आओगे ना, तुम बेसिक स्ट्रेंथ और एसटी के स्ट्रेंथ में आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या तरीका है, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। तो अब मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको सारा चीज इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अनायन का स्टेबिलिटी, ये सारा चीज चेक करके बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक रखा हूँ यार, तुम लोग बस देखते तो जाओ, आगे बढ़ाते तो जाओ, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लोकेलाइज और डीलोकेलाइज का बात कर लेते हैं, छोड़ो कल लेक्चर में बात करेंगे।